वो खूबसूरत थी, बेहद हॉट थी और उसकी अदाएं काफ़ी दिलकश थी। वो बड़ी हीरोइन बनने के लिए मुंबई आई थी। उसे मुंबई पर एक्ट्रेस बन के राज करना था। वो बनने तो बॉलीवुड की क्वीन आई थी, लेकिन गैंगस्टर की हसीना बनने के बाद उसने मुंबई में खेला खूनी खेल। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है सिमरन सूद की। आप में से कुछ लोग इसे जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी। सिमरन सूद 90 के दशक में अपने घर को छोड़कर, घर से भागकर मुंबई आती है, ये सोचकर कि मैं यहाँ आकर एक बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी, माधुरी दीक्षित की तरह बॉलीवुड पर राज करूंगी। अब मुंबई तो वो आ गई, लेकिन उसके बाद उसके सारे रिश्ते अपनी फैमिली से टूट गए। यहाँ आने के बाद उसने कई प्रोजेक्ट्स के लिए हाथ पैर मारे। सिमरन ने बहुत कोशिश की कि उसे कुछ एड्स मिले, कुछ मूवी मिले, कोई टीवी सीरियल ही मिल जाए, छोटा मोटा साइड रोल भी चलेगा। इसके लिए वो बड़े बड़े डायरेक्टर से मिली, प्रोड्यूसर से मिली, यहाँ तक थिएटर में भी गई कि कोई छोटा मोटा रोल तो मिले, शुरुआत तो हो कहीं से। धीरे धीरे उसने पेज 3 पर आना शुरू कर दिया जब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिले। फिर आईपीएल में जाना शुरू किया, जो आईपीएल की रंगीन पार्टियां होती हैं वहाँ पर शुमार होना शुरू किया इसने। बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इन सब के साथ फ़ोटो खिंचवानी इसे पसंद थी और एक तरीके से इसका शौक बन गया, क्योंकि इसे लगता था कि अगर मैं बड़े लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाऊंगी, वो अखबार में छपेंगी, तो एक तरीके से मेरी मार्केटिंग होगी, लोग मुझे देखेंगे और मुझे काम मिलेंगे, एड्स तो मिल ही जाएंगे, ये इसका सोचना था। इसलिए इसने बड़े बड़े लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवानी शुरू कर दी। फिर एक बार इसकी ज़िंदगी में एक शख्स आया, विजय पलांदे। जब सिमरन अपने घर को छोड़कर मुंबई आई तो एक फ्लैट में रहती थी, उसी के नीचे जिम था, वहाँ ये जिम किया करती थी। और उसी बिल्डिंग के अगली बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट था जिसमें काम करता था विजय पलांदे। अब विजय पलांदे का भी सपना बहुत बड़ा बनने का था, जैसे सिमरन का था। विजय पलांदे गैंगस्टर बनना चाहता था, मुंबई पर राज करना चाहता था। उस वक्त वो छोटा मोटा गुंडा मवाली था, लेकिन उसका सपना था कि वो एक तरीके से मुंबई पर राज करे और एक बड़ा डॉन बने। अब जब सिमरन जिम आती तो विजय रेस्टोरेंट में काम करता। विजय अक्सर सिमरन को देखा करता, वो भी उसकी अदाओं पर फिदा हो गया। उसके बात करने के तरीके पे, उसके चलने के तरीके पे हर एक चीज़ विजय को पसंद आने लगी। इसके लिए विजय ने सिमरन से बात करनी स्टार्ट की। इन दोनों में बातचीत हुई। विजय ने बातों बातों में सिमरन को अपना दोस्त भी बना लिया। दोस्ती के बाद इन दोनों में प्यार हो गया और 1998 में दोनों ने शादी भी कर ली। विजय पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी उसने सिमरन से शादी कर ली। सिमरन को इस बात का पता नहीं था। सिमरन से शादी करने के बाद विजय ने अपने शौक के बारे में, अपने चाहत के बारे में सिमरन को बताया कि वो बड़ा आदमी बनना चाहता है, उसे एक मुंबई पर राज करना है, उसे एक तरीके से दाऊद इब्राहिम की तरह पूरी मुंबई को चलाना है, ऐसा विजय का कहना था। उधर सिमरन भी विजय से कहती है कि मैं भी यहाँ पर एक्ट्रेस बनने आई थी, पर मुझे अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई ऐसा रोल नहीं मिला जिससे मैं बहुत फेमस हो जाऊँ। मैं चाहती थी कि मैं बॉलीवुड पर राज करूँ, मैं एक छोटी मोटी मॉडल बनकर ही रह गई और इतने पैसे भी नहीं हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में, जब एक पति पत्नी, एक मॉडल और एक गैंगस्टर जो बनना चाहता है, वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं और फिर विजय अपना दिमाग चलाता है और सिमरन से कहता है कि क्यों ना तुम अपने हुस्न का फ़ायदा उठाओ, तुम अपनी अदाओं का फ़ायदा उठाओ। अगर तुमसे लोग बातचीत करते हैं, तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, तो क्यों ना तुम जब पार्टीज़ में जाती हो तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, उनसे बातचीत बढ़ाओ, उन्हें अपनी अदाओं में फंसाओ, अपने हुस्न का उनके सामने कि जिस तरीके से लड़कियां फंसा सकती हैं वो सारे हथकंडे अपनाओ। ये विजय ने सिमरन से कहा। और फिर जब वो तुम्हारे जाल में फंस जाएं, तुम्हारे साथ घूमना फिरना शुरू हो जाए, तो क्यों उन्हें कहीं हम ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें फंसाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। अब पैसे थे नहीं, सिमरन ने भी सोचा कि कोई बड़ा काम तो मिल नहीं रहा, तो क्यों ना इसी को शुरू कर दिया जाए। अब आईपीएल पार्टी और पेज 3 की जो पार्टीज होती हैं उसमें तो ये जाती ही थी लगातार। सिमरन ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, वो पार्टीज़ में जाती, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें फंसाना शुरू करती, क्योंकि पैसा बहुत होता है उन लोग के पास। उनसे बातचीत करती, उन पर अपने अदाओं का जलवा बिखेरती और जब जो सामने वाला शख्स है वो फंस जाता, तब सिमरन उसे विजय से मिलवाती
विजय से मिलवाने के बाद कहती कि ये मेरे भाई हैं, कभी चाचा हैं, अलग अलग रिलेटिव बनाकर वो विजय को लोगों से मिलवाया करती और कहती ये मेरे चाचा हैं या मेरे भाई हैं, हमारे पास एक ऐसी बिजनेस डील है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और इसके बाद आपको ऐसा पैसा मिलेगा, डबल रिटर्न मिलेगा। ये सारी स्कीमें दी जाती। शख्स इन्वेस्ट करने को रेडी होता, कोई नहीं भी होता तो उसे किसी तरीके से लोग फंसाते और जब रेडी हो जाता तो उससे सारा पैसा लूटते। इसके अलावा एक ये लोग और करते थे कि सिमरन उसके साथ कुछ वीडियोस बनवा लेती, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा लेती, कुछ अश्लील टाइप के, और फिर जब वो तस्वीरें सामने आती तो सामने वाले शख्स को भेजते, कहते कि आपकी इस तरीके की तस्वीर हमारे पास है, इसके लिए आप पैसा दीजिए। एक तरीके से हनी ट्रैप करते। तो ये सारी चीज़ें करके, इस तरीके के हथकंडे अपना के ये लोगों को ब्लैकमेल करते, उनसे पैसे ऐंठते। अब सिमरन एक एक्ट्रेस बनने आई थी, लेकिन उम्र तो सबकी बढ़ती ही रहती है, इसलिए सिमरन ने एक तरकीब निकाली। वो चाहती थी कि उसका जो हुस्न है वो बरकरार रहे अगर वो उससे लोगों को फंसाती है। तो इसके लिए वो कई बार मुंबई और दुबई में जाकर उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई, अपनी बॉडी की भी और अपने फेस की भी, ताकि वो मेंटेन रह सके और लोग आसानी से उसके जाल में फंस सके। ये दोनों ये सारी चीज़ें लगातार करते रहे और इसी सिलसिले में इन्होंने एक मर्डर भी कर दिया। फिर साल 2000 में विजय को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया मर्डर केस में, लेकिन सिमरन तब भी बाहर थी। उसके बाद 2002 में विजय पेरोल पर बाहर आता है और वहाँ से भाग निकलता है, भाग कर जाता है बैंकॉक। वहाँ पर जाकर ये अपना हुलिया चेंज कराता है। हालांकि जो विजय है उसका पूरा हुलिया चेंज नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये सर्जरी कराकर कुछ हद तक अपना जो चेहरा है वो बदलवाने की कोशिश करता है, ताकि जब ये वापस आए तो कोई इसे पहचान ना पाए। कुछ दिन बैंकॉक में रहने के बाद ये फिर से सिमरन के कांटेक्ट में आता है। कांटेक्ट में आने के बाद ये दोनों फिर से मुंबई में आकर वही काम शुरू कर देते हैं, बिजनेसमैन और बड़े लोगों को ठगने का। इसी सिलसिले में साल 2010 में करण कक्कड़ मर्डर केस जब सामने आया, मुंबई में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ, तब हर कहीं सनसनी फैल गई। करण कक्कड़ को फंसाया था सिमरन ने। करण कक्कड़ दिल्ली से मुंबई आया था, एक छोटा मोटा प्रोड्यूसर था, छोटी मोटी फिल्म और जो एड्स बनते उनमें पैसे लगाता था, लेकिन उसके भी सपने बड़े थे और इसी का फ़ायदा सिमरन ने उठाया और विजय ने उठाया। सिमरन ने करण से कहा कि मैं तुम्हें एक्टर बना दूंगी, तुम्हारा चेहरा तो बहुत अच्छा है, तुम एक्टर बनने लायक हो, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर के चक्कर में कहाँ फंसे हो। इसके बाद सिमरन उसे विजय से मिलाती है, ये कहकर कि ये विजय हैं, ये एक बड़े डायरेक्टर हैं और ये कि जल्द ही बॉलीवुड फिल्म बना रहे हैं जिसमें लीड एक्टर का रोल के लिए तुम इन्हें परफेक्ट लग रहे हो और ये तुम्हें रोल देंगे। करण भी खुश हो जाता है। इसके बाद उनकी दोस्ती बढ़ जाती है। करण उन्हें अपने घर वर लाता है, ये करण के बारे में पता भी लगा लेते हैं, करण बड़ा पैसे वाला है। फिर सिमरन उसे साइट दिखाने के लिए कि हमारा जो सेट है वो देखने चलो, एक फ्लैट है वहाँ पर हमें शूटिंग करनी है, तो हमारे साथ चलो। तो विजय सिमरन दोनों करण को लेकर फ्लैट पर जाते हैं, वहाँ थोड़ी पार्टी वार्टी करते हैं, उसको दिखाते वगैरह हैं। फिर उसे एक तरीके से किडनैप करके उससे सारा पैसा हड़पते हैं। उसके पास जितना भी क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं, कैश होता है, जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ उससे ले लेते हैं करण से। ये दोनों इतने पर भी नहीं रुकते। इसके बाद उसी फ्लैट में ये करण का कत्ल कर देते हैं और फिर उस लाश को 2 बैग में भरते हैं। अब सोचिए, अगर लाश को 2 बैग में भरा गया यानी कि लाश के टुकड़े किए गए। ये करण के टुकड़े करते हैं, फिर उन्हें 2 बैग में अलग अलग भरते हैं। उसके बाद आधी रात को मौका देखकर दोनों निकलते हैं, सुनसान जंगल में जाकर उस बैग को फेंक आते हैं। उसके बाद ये लोग अपनी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल तरीके से जीते हैं। अगली रोज़ जब बैग में इस तरीके से लाश मिलती है, पता लगा जाता है कौन है, तो पता लगता है करण कक्कड़। अब छोटा मोटा प्रोड्यूसर ही था, लेकिन इंडस्ट्री में पहचान तो थी, कुछ लोग जानते थे। जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप बन जाता है कि इस तरीके से एक जो प्रोड्यूसर था आया था, उसको मारा गया और 2 टुकड़े किए गए। अब इधर पुलिस वो केस इन्वेस्टिगेट कर ही रही होती है कि एक और नया केस आ जाता है। वो था अरुण टिक्कू के बेटे का। अरुण टिक्कू का बेटा अजय टिक्कू भी फिल्म एक्टर बनने मुंबई आता है। अब सिमरन ऐसे लोगों को फंसाना ज़्यादा बेहतर समझती है जिनके कुछ बड़े सपने हों, क्योंकि वो इसकी जाल में आसानी से आ जाते हैं। इसके लिए सिमरन सबसे पहले ये पता लगाती कि ये पैसे वाले लोग हैं कि नहीं। तो सिमरन को पता लगा कि जो अजय टिक्कू है रईस फैमिली से है, पापा बिजनेसमैन है, बेटा यहाँ एक्टर बनने आया है। इसके लिए सिमरन अजय को फंसाती है, बातचीत करती है, उसको भी झांसा देती है कि तुम्हें एक्टर बनाऊंगी। सेम जैसे उसने करण के साथ किया उसी तरीके से ये उस अरुण को भी मार देती है। अब उसका मर्डर भी मुंबई में हो जाता है। तो इतनी ही दिन के अंतराल पर लगातार 2 मर्डर एक ही तरीके से
पूरे मुंबई में सनसनी फैल जाती है और वो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग ही थे। एक एक्टर बनने आया था, एक छोटा मोटा प्रोड्यूसर था, दोनों ही इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग थे। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर सीसीटीवी वगैरह खंगाले जाते हैं, तो उसमें जब पैसे वैसे निकाले जाते हैं, विजय जब पैसे निकालता है तो उसके ज़रिए वो फंस जाता है। पुलिस विजय को पकड़ लेती है। उसी के आधार पर धीरे धीरे और जब इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है तो जब सिमरन का नाम सामने आता है तो हर कहीं हड़कंप बन जाता है। हर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री एक तरीके से शॉक लग जाता है सबको, क्योंकि आप ये जो तस्वीरें देखिए, अभी जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ फ़ोटो खिंचवा रखी है इस लड़की ने। तो जिन लोगों के साथ इसने फ़ोटो खिंचवाई, हर कोई इस सदमे में था, इस शॉक में था कि ये लड़की हमारे साथ घूमा करती थी और इस तरीके का काम को अंजाम दे सकती है, किसी के 2 टुकड़े कर सकती है। तो ये बेहद बहुत ज़्यादा सनसनीखेज मामला था मुंबई का। फिलहाल ये दोनों अरेस्ट होते हैं, पुलिस इन्हें पकड़ती है, उसके बाद अब ये जेल में ही है और अपने गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं।